दोस्तों कौन नहीं चाहेगा कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिसमें अगर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करें और हर महीने आपको जो है वो रेगुलर इनकम या हम कह लें ब्याज की राशि आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक में मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में, जिसमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट के जरिए एक बार पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है हर महीने ब्याज की राशि आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएगी। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एचडीएफसी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलूंगा, तो आप देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25 जून 2025 को रिवाइज किए गए हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव नहीं किया गया। सो टेबल आपके सामने है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट की, 7 दिनों से लेकर 14 दिन, 15 से 29 दिन या फिर 30 से 45 दिन के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे 3.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 3.75% मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कम से कम, देखिए 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे 4.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 4.75% मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया हो और टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन कम से कम अगर हम बात करें, देखिए रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं। तो 1 साल की एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.75% मिल जाएंगे। आगे आपको स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे 15 महीनों से लेकर 18 महीनों से कम के लिए, 18 महीनों से लेकर 21 महीनों से कम के लिए। तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी, 6.60% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 7.10%। 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे 6.45% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.95% आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करें, देखिए कम से कम 3 सालों के लिए भी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3 साल के ऊपर भी सेम ही मिलेंगे, 6.45% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.95%। बाकी अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि 4 सालों के लिए या फिर 5 सालों के लिए, तो 5 साल के लिए भी आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 6.40% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.90%। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल के लिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम है। हम कैलकुलेट करेंगे 5 सालों के लिए, तो 5 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एचडीएफसी बैंक में वो आपने जान लिया। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं और आगे कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि इन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में, तो हर महीने कितनी ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो मान के चलते हैं कि अगर आप देखिए मात्र 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.40% जनरल पे 5 सालों के लिए, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं आपको 266 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में हर महीने आपको मिल जाएंगे अगले 5 सालों तक। सीनियर सिटीजन पे 6.90% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको जो है 287 रुपए हर महीने मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे अगले 5 सालों तक। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 2 लाख रुपए की, तो देखिए 2 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 1,066 रुपए मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे सीनियर सिटीजन पे 6.90% के हिसाब से 5 सालों के लिए।
तो आपको 1,150 रुपए यानी 1,150 रुपए जो हैं वो एज ए मंथली इंटरेस्ट के रूप में हर महीने अगले 5 सालों तक मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं 5 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक में मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले जर्नल पे 6.40% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप देख पाएंगे आपको 2,666 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.90% के हिसाब से 5 सालों के लिए 5 लाख रुपए, तो एचडीएफसी बैंक में आपको 2,875 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कम से कम 8 लाख रुपए की, तो देखिए 8 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए आप देख पाएंगे आपको जो है 4,266 रुपए वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 6.90% के हिसाब से 5 सालों के लिए तो आप देख पाएंगे आपको 4,600 रुपए यानी 4,600 रुपए हर महीने जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे एचडीएफसी बैंक में अगले 5 सालों तक। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि आप बल्क में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, मान के चलते हैं अगर आप 12 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो सबसे पहले 6.40% के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए 5 सालों तक आप जो हैं वो हर महीने 6,400 रुपए यानी 6,400 रुपए वो ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। 6.90% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 6,900 रुपए की जो राशि है वो आपकी मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में निकल के आ चुकी है जी। अगले 5 सालों तक 6,900 रुपए आपको मिलते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 15 लाख रुपए की। सो एचडीएफसी बैंक में अगर आप बल्क में 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेगुलर अगर आप इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए 6.40% के हिसाब से जर्नल पे, तो आपको जो है 8,000 रुपए की वो मंथली इंटरेस्ट यानी ब्याज की राशि हर महीने मिल जाएगी अगले 5 सालों तक। और 6.90% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं सीनियर सिटीजन्स पे, तो 8,625 रुपए जो हैं वो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में हर महीने मिल जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, हम बात करेंगे कि अगर आप बल्क में 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो देखिए मैंने 20 लाख रुपए फ्री किए हैं जी 6.40% के हिसाब से। सबसे पहले 5 सालों के लिए अगर हम कैलकुलेट करें जर्नल पे, तो 10,666 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको हर महीने मिल जाएंगे अगले 5 सालों तक। और सीनियर सिटीजन्स पे 6.90% के हिसाब से 20 लाख के ऊपर एचडीएफसी बैंक में आपको 11,500 रुपए की जो राशि है वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।